हम लोग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ किए थे, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी सोर्स के रूप में हम लोग कुरान को किए हुए थे, द कुरान, इसको एलोबरेट किए हुए थे। उसमें कोई किसी को दिक्कत? प्राइमरी सोर्स में आप लोग को बताए थे कि क्या है उसमें, द कुरान, सुन्ना जिसको हदीस बोलते हैं, इजमा, कियास, ये चार हमारा प्राइमरी सोर्स था। इसके बाद फिर सेकेंडरी सोर्स भी लिखे थे पिछले क्लास में, तो हम लोग पहले प्राइमरी सोर्स को एलोबरेट करते हैं। तो कुरान हम लोग किए थे पिछले क्लास में। अब हम लोग करते हैं सुन्ना, हदीस, HADITH। इसका मतलब होता है, जो इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, इसको ट्रेडिशन बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जानते हैं क्या होता है? ट्रेडिशन बोलिएगा, क्या होता है ट्रेडिशन? हाँ, फ्रॉम वन जनरेशन। ये क्या है? एक नैरेशंस है। ट्रेडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशंस आर नैरेशंस ऑफ लॉ या रिलीजन, जिस किसी का भी है, एंड रिलीजन विच वेयर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होता है, ये ट्रांसफर होते चला आता है, उसी को हम लोग ट्रेडिशन बोलते हैं। और ये सोसाइटी में क्या होता है, इसकी प्रैक्टिसेस होती है, दस बिकेम द प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। हम लोग क्या करते हैं, एक जनरेशन क्या करता है, दूसरे जनरेशन को कम्युनिकेट करता है, और वो चीजें प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। यही होता है ट्रेडिशन। देखिए अब यहां पर इसका रोल देखिए क्या होता है सुन्ना एंड हदीस का। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट कॉपी पेन निकालिए, कुछ कुछ आप लोग लिख लीजिएगा वर्डोलॉजी में, नहीं तो आप लोग को फिर दिक्कत होगा। या अगर आपके पास कोई बुक है तो अंडरलाइन करते चलिएगा, और ये सब चीजें आपको पॉइंट आउट करना है। जैसे हम लोग कुरान के बारे में क्या पढ़े थे? कुरान जो था आपका क्या है, एक एक्सप्रेस रिविलेशन है। ये रिवील वर्ड सुने हैं ना, गुप्त बातों का रहस्य उद्घाटन करना जो बोलते हैं, जिसको रहस्य उद्घाटन, वो कुरान है। और वो एक्सप्रेसली कहा गया था, ठीक है ना, जिसको कि साफ साफ, ठीक है ना, मैसेंजर के थ्रू कहा गया था। लेकिन वहां पे ये तो हुआ, एकदम एक्सप्रेसली हुआ, और सुन्ना जो है वो आपको इंप्लाइड रिवील था। द सुन्ना आर इंप्लाइड रिविलेशन इन द प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना, यानी कि जो चीजें एक्शन में था, ठीक है ना, प्रॉफिट के द्वारा, या जो चीजें उनके द्वारा कहा गया। अब समझिएगा इस चीज को। एक तो हमको जो सीधा क्या आया, मैसेज आया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डिवाइन लॉ है। डिवाइन लॉ में बताए हैं कि सीधा क्या हुआ कि ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या किया, अपने किसी मैसेंजर को बताया, और उसको जैसे हम लोग जैसे हिंदू लॉ में गीता के फॉर्म को पढ़ते हैं, डिवाइन लॉ पढ़ते हैं, कि कृष्ण जो है वो सीधा सीधा अर्जुन को सुनाया। उसी तरीके से हमारे कुरान में भी क्या है, इस तरह का है कि सीधा जो है सुनाया गया मैसेंजर को, वो सीधा अल्लाह का आदेश था। उसको हम लोग एक्सप्रेस फॉर्म बोलते हैं। वहीं पे सुन्ना को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद, अब समझिएगा, उन्होंने जो कहा या उन्होंने जो किया, उस चीज को हम लोग क्या करने लग गए। क्लियर? इसी का हमारा जो बाइंडिंग है, इसी का हमारा जो है वो सुन्ना है, हदीस है। क्लियर? बोलते चलिएगा फटाफट जल्दी से। उनके द्वारा जो सेइंग्स है, यानी उनका जो कथन है, उनका जो एक्शन है, किनका? प्रॉफिट मोहम्मद का। उनके लाइफ टाइम में इसको लिखा नहीं गया था। वो जो करते थे, जो एक्ट में लाते थे, या फिर जो वो कहते थे, नॉट रिटन डाउन इन हिज लाइफ टाइम बट प्रिजर्व्ड बाय ट्रेडिशन एंड हैंडेड डाउन बाय ऑथराइज एजेंट। जो भी जस्ट अभी आपको हम ट्रेडिशन का जो कहानी सुनाए, ट्रेडिशन का जो मतलब समझाए, अभी ये कहीं पे एक्सप्रेसली लिखा नहीं गया था,
एक्सप्रेसली मतलब या तो जो कहा गया है, जो लिखा गया है, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ते हैं सुन्ना में, वो कहीं पे उनके लाइफ टाइम कहीं पे लिखा नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, उसको उसके फॉलोअर्स के द्वारा क्या हुआ, कम्युनिकेट किया गया। ठीक है। और वो जो भी बोलते थे, प्रॉफेट मोहम्मद जो भी बोलते थे, विद और विदाउट रेफरेंस टू गॉड, बिना रेफरेंस के, बिना गॉड के रेफरेंस के, ठीक है, इज ट्रीटेड एज ए ट्रेडिशन, उसको ट्रेडिशन मान लिया गया। क्लियर? हाँ, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब देखिए, जैसे कि इसका जो हम लोग जब काइंड्स पढ़ते हैं सुन्ना को, 3 पार्ट में पढ़ते हैं इसको। आप लोग वर्डोलॉजी लिखिएगा, याद रखिएगा। सुन्नत लिखिए आप लोग, SUNNAT, सुन्नत, सुन्नत अल UL, QUL, QUAL, सुन्नत अल QUL, QUAL, यानी इसका मतलब ही होता है ऐसा शब्द जो कहा गया है, जिसको सेइंग्स बोलते हैं हम लोग, SAYINGS, सेइंग्स, जो कि कहा गया है, वर्ड्स स्पोकन, वर्ड्स स्पोकन। ठीक है ना, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा जिस किसी भी बात पर जो कुछ भी कहा गया है, वो एज ए ट्रेडिशन उसको बाद में फॉलो किया गया, कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इस विषय पर ऐसा कहा, विच मीन्स द अटरेंसेस और द सेइंग ऑफ प्रॉफेट। इसको हम लोग बोलते हैं सुन्नत अल QUL, QUAL। दूसरा हमारा है सुन्नत अल फेल, FAIL, सुन्नत उल लिखा था, उर्दू में लिखा था इस तरह से, यू ऐसे करके लिखाता है उर्दू में। बाकी उर्दू तो जो उर्दू के अच्छे जानकार होंगे वो बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से है। सुन्नत उल फेल, FAIL। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्ट। कंडक्ट मतलब जो वो करते थे, एक तो ट्रेडिशन के रूप में एक उस चीज को माना गया जो वो कहते थे, उसके बाद जो वो करते थे उसको भी एज ए ट्रेडिशन माना गया, यानी कि डूइंग ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद, जैसा वो करते थे, विच इंक्लूड्स द डूइंग ऑफ प्रॉफेट, यानी कि उनका बिहेवियर। ठीक है, जिस काम को जिस तरीके से वो करते थे, उस चीज को हम लोग एज ए ट्रेडिशन माने, सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है हमारा सुन्नत उल तकरीर, सुन्नत उल तकरीर। इसका मतलब होता है साइलेंस, चुप्पी, साइलेंस, चुप्पी। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि उनके सामने कोई प्रश्न रखा गया, किसी विषय को लेकर, किसी चीज से संबंधित कोई प्रश्न रखा गया उनके सामने, और वो उन प्रश्नों पर क्या हुआ, चुप रहे, कुछ नहीं बोले, which is the silence of the prophet in answer to a question which was put before him for his decision। उनके निर्णय के लिए क्या किया गया, कोई चीज पूछा गया उनसे, जिन पर उन्होंने क्या किया, चुप्पी लाद दिया, जिन पर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो साइलेंस को हम लोग इंप्लाइड कंसेंट मान लेते हैं। ये सब वर्ड सुने हैं ना, कि साइलेंस का मतलब होता है इंप्लाइड कंसेंट, या हम लोग उसको अप्रूवल मान लेते हैं, अप्रूवल ऑफ ए रूल ऑफ लॉ। तो जो भी उस वक्त जो भी उनसे किसी विषय पर कुछ भी कहा गया और उस पर उन्होंने कोई अपना राय नहीं दिया, कोई डिसीजन नहीं दिया, तो उसको जो उनके जो फॉलोवर थे जिस तरीके से उसको ट्रीट किए, ठीक है ना, उनके कंसेंट को, उनको कंसेंट समझकर उसको ट्रीट किए, वो आ जाता है आपको सुन्नत अल तकरीर में, साइलेंस के अंदर।
ये 3 तरह का सुन्नत हम लोग देखते हैं। यानी कि सिंपल सा चीज है कि जो ट्रेडिशंस का जो फॉर्म है वो अभी सोर्स ऑफ लॉ है। ओके, तो यहां पे जो ट्रेडिशंस का मतलब होता है वो देखिएगा, बड़ा अच्छा चीज है। जब इसको आप बहुत गहराई में इसका अध्ययन कीजिएगा, इसको सुन्नत को, बहुत आपको अच्छा अच्छा चीज सब समझने को मिलेगा आपको। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशन को और एक वर्ड पढ़ते हैं कस्टम को। तो कस्टम्स का अलग मीनिंग होता है और ट्रेडिशंस का अलग मीनिंग होता है। अब यहां पे जो ये जो ट्रेडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं सुन्नत में और हदीस में जो बात कर रहे हैं ट्रेडिशन का, तो कहता है कि ट्रेडिशन तो एक ये चीजें हुए कि जो प्रोफेट मोहम्मद जो साफ साफ कहे, ठीक है ना, किसी चीज को लेकर, किसी विषय को लेकर जो साफ साफ उनका जो सेइंग्स था, चाहे वो गॉड के रेफरेंस में बोले या बिना गॉड के रेफरेंस के बोले, उसको हम लोग मानते हैं यहां पे। या उनका जो बिहेवियर था, उनका जो कंडक्ट था, उनका जो आचरण था, वो जो लाइफ स्टाइल जो जीते थे, वो ट्रेडिशन की तरह आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट हुआ। इसके बाद तीसरा जो हम लोग इंप्लाइड कंसेंट को मानते हैं, कुछ पूछे आप जवाब नहीं दिए तो हमको जैसा आपने हिसाब से समझ में लगा और वो हमको रोके भी नहीं तो हम समझ गए कि आपका इंप्लाइड कंसेंट है, इस पे वो आपको एज ए ट्रेडिशन फॉलो करने लग गए हम लोग। ओके, समझ रहे हैं बात को ना? तो अब जो इनका नैरेटर होता है ट्रेडिशंस का, ठीक है ना, हमारे घर में इन जनरली कौन होते हैं नैरेटर्स? कैसे ट्रेडिशन कैरी करते हैं हम लोग, बताइए तो जरा, कौन होते हैं नैरेटर्स? हमारे नैरेटर्स हमारे माता पिता, दादाजी। हाँ, यानी कि सबसे पहला जो नैरेटर्स होता है हमारा, जो जिनके क्या कहते हैं, कार्यकाल में हम लोग जीते हैं, नहीं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो हमारे साथ रहते हैं, वो किसी चीज को लेकर जो जैसा बोलते हैं हम लोग उसको उसी तरीके से करते हैं। तो यहां जो नैरेटर्स है, कहता कि 3 तरह के नैरेटर्स हुए ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, मैंने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाले, पास आउट करने वाले, 3 तरह का। तो सबसे पहला जो नैरेटर्स हुआ था वो उसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियंस ऑफ द प्रोफेट। आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। ट्रेडिशंस को क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट करते हैं हम लोग, जो सबसे पहले आप लोग को डिफिनेशन बताया है इसका। तो 3 तरीके का नैरेटर्स हुए। सबसे पहला कंपेनियंस का मतलब होता है जो साथी, जो आपके आसपास रहते हैं, उसको हम लोग कंपेनियन बोलते हैं। ये उस तरीके के मुस्लिम थे, दे वेर सच मुस्लिम्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी कि उनके जीवन काल में जो उनके साथ थे, ऑफ द प्रोफेट, एंड हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इन हिज क्लोज कॉन्टैक्ट, उनके साथ उठते बैठते थे। सबसे पहला नैरेटर वो हुए, यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद के बहुत क्लोजली लोग थे, ठीक है ना, बहुत क्लोजली उनके जो फॉलोवर्स थे, जो उनके साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, घूमते फिरते थे, वो हुए आपका सबसे पहला नैरेटर, कंपेनियंस ऑफ द प्रोफेट। इसको मोस्ट रिलायबल जो है नैरेटर कहा गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात उनके बहुत क्लोज है, तो उनका कहा हुआ बात भी लोग क्या समझते थे कि ये प्रोफेट मोहम्मद का ही कहा हुआ बात है, ये मोस्ट रिलायबल नैरेटर हुआ करते थे। तो वो जैसा कहते थे, जो वो क्लोज लोग जो थे, वो जैसा बोलते थे कि आप लोग ऐसा कर लीजिए, ऐसा है, इसमें ऐसा करना है, इसको इस तरीके से करना है, तो उसको हम लोग मोस्ट रिलायबल हम लोग नैरेटर बोलते थे। क्लियर? कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट सबसे पहला नैरेटर हुए थे। दूसरा नैरेटर कौन होंगे? कहता है, इसमें कहता है कि सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस। सक्सेसर समझते हैं ना, जो बाद का जो लोग आता है, सक्सेसर, SUCCESSORS, सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस। अब देखिए इसके अंदर कौन लोग आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं दोज मुस्लिम्स हु डिड नॉट लिव ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। वैसे मुस्लिम जिन्होंने प्रॉफिट को तो नहीं देखा, प्रॉफिट मोहम्मद को तो नहीं देखा, लेकिन उनके जो कंपेनियन थे उनके साथ उनका क्लोज रिलेशन था। ओके, बट
had occasions of being in connected with the companions of the prophet. इसको हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। वो डायरेक्टली प्रॉफेट मोहम्मद से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनके लाइफ टाइम में वो नहीं थे, लेकिन उनके जो कंपेनियन थे उनके कांटेक्ट में थे, वो उनके कांटेक्ट में वो लोग जो है रहते थे। ये हुआ सक्सेसर ऑफ द कंपेनियन। ये दूसरे नरेटर हुए। क्लियर? बात समझे? हाँ, जैसे हम लोग भी आज देखते हैं ना, एक हमारे होते हैं सीएम साहब या पीएम साहब, उनका एक होता है पीए या सेक्रेटरी, होता है ना, सचिव स्तर के जो लोग होंगे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जो उनको रिपोर्ट करते हैं, और एक होते हैं जो उनके सेक्रेटरी या पीए के कांटेक्ट में रहते हैं। नहीं, तो यही हायरार्की चलता रहता है ना। तो वो हो गए आपके सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस। और जो तीसरा होंगे वो होता है सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स। सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स। अब ये कौन होते हैं? तो कहता है सच मुस्लिम्स हु नाइदर लिव्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, ठीक, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एनी प्रॉफिट्स कंपेनियंस। ना तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा, ना उनके लाइफ टाइम में थे, ना किसी कंपेनियन के लाइफ टाइम में थे, बट वेयर इन कॉन्टैक्ट विद द सक्सेसर, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो सेकेंड स्टेज पर जो सक्सेसर थे उनके साथ कांटेक्ट में थे। ना तो डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद को देखे, ना उनके सक्सेसर को देखे, तो ना तो प्रॉफिट के कंपेनियन में रहे, कंपेनियन का जो मतलब सक्सेसर था उनके कांटेक्ट में रहे। ये क्लियर? ये हमारे तीसरे नैरेटर्स हुए। इस तरीके से ट्रेडिशंस जो है वह क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड होता रहा। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए ट्रेडिशंस किस तरह का होता है, कितने तरह का ट्रेडिशंस होता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं सुन्ना या हदीस पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशंस बोलते हैं, तो एक तो ट्रेडिशंस में ये चीज हम लोग देखे, सुन्नत अल क्वेल देखे जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा कहा गया, सुन्नत उल फेल देखे जो कि उनका कंडक्ट था, उनका आचरण था, उसके बाद सुन्नत उल तकरीर देखे जो साइलेंस है, उसके बाद देखे कि ट्रेडिशंस कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ वो देखे हम लोग। अब ट्रेडिशंस होता कितने तरीके का है, तो इन जनरली आप लोग समझिएगा, हम लोग सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कर रहे हैं, समझिएगा कि सोर्सेस किस तरीके से कोई चीज डेवलप हो रहा है। हम लोग पढ़ ही वही चीज रहे हैं कि इसका स्रोत कहां कहां से आया होगा। तो अब एक जनरली ट्रेडिशंस एक होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, जो सर्वमान्य होता है। सुने हैं हिंदी में ना, ये सर्वमान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस, जिसको कि एक उर्दू का वर्ड है इसमें जो लिखा हुआ बुक में देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन जो ऐसा हो आप लोग देख लीजिएगा। अहदीस, AHADIS लिख लीजिए आप लोग, अहदीस AHADIS, अहदीस ए मैंने आई लिखिएगा, हिंदी में ए हुआ, मुतवा MUTWATIR, मुतवातीर, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा एक ट्रेडिशंस जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दे आर द ट्रेडिशंस विच हैव कंटिन्यूसली बीन नरेटेड बाय इनडिफिनिट नंबर ऑफ पर्संस। बहुत सारे लोग एकदम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, नंबर ऑफ पीपल्स जो है इसको जो है एज ए मतलब इसको एज ए ट्रेडिशंस मान रहा है।
कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोगों के द्वारा जो चीजें एक्सेप्टेड है, जो ट्रेडिशन एक्सेप्टेड है, इसको मोस्ट ऑथेंटिकेट मानते हैं हम लोग, जो कि यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसमें जनरली कोई लोग इस पर डाउट नहीं करता है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो भी इस ट्रेडिशन के अंतर्गत किया जाता है, जो भी इस ट्रेडिशन के अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, तो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत जेन्युइन है, इस पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस। एक तो ये होता है, दूसरा है पॉपुलर ट्रेडिशंस, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो है नहीं, बट क्या है, बहुत पॉपुलर है, किसी खास प्लेस पे या किसी खास ग्रुप में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको मशहूर बोलते हैं हम लोग ना उर्दू में, जो पॉपुलर होता है। अहदिस ए मशहूर, MASHHOOR, MASHHOOR। Traditions which have been narrated by some companion of the prophet, जो उनके कंपेनियन के द्वारा कहा गया था, उनके कुछ प्रोफेट मोहम्मद के कंपेनियन के द्वारा कहा गया, बट सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसको क्या किया, मानने लगा, उनको फॉलो करने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर ट्रेडिशंस। क्लियर? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ये आपको सुनना और हदीस में कोई दिक्कत है यहां तक?